युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। कब तक भागते रहोगे इधर उधर, कब तक चलते रहोगे इधर उधर। मैं तो यही कहता हूँ, जरा रुको, जरा खोजबीन करो कहीं अपने भीतर। अब तक हम बहुत भटकते रहे, हम चाहे पुजारी हों बहुत बड़े, चाहे हम भक्त हों, चाहे हम गुणगान करते रहे हों। क्योंकि मेरा तो अनुभव है, आदमी बड़े लंबे समय तक भटकता रहता है ईश्वर की खोज में, या हम ऐसा कहें स्वयं की खोज में, शांति की खोज में। कोई भजन माला पकड़ लेता है, कोई पूजा की थाली सजा लेता है रो रो, कोई आंखें बंद करके गुनगुनाता रहता है, कोई सारे दिन रात गुनगुना रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गीता का पाठ पढ़ा रहा है, तो कोई वेदों को पकड़े हुए है, कोई और शास्त्रों को पकड़े हुए है, तो कोई किसी और को पकड़े हुए है, कोई बुद्ध को पकड़े हुए बैठा हुआ है, कोई ओशो को पकड़े हुए बैठा हुआ है, लेकिन कोई विवेकानंद, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई महावीर, सब ने पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन ख्याल रहे, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इनमें बहुत से लोग पकड़ने योग्य नहीं हैं, या मैं ऐसा कहूँ इनका होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी वे उसी माध्यम में हैं, देखने का एक नज़रिया चाहिए केवल। या मैं बुद्ध की बात करूं, ओशो की बात करूं, बुद्ध का धर्म बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन लोगों ने क्या किया है। यदि बुद्ध आज आ जाएं तो पागल हो जाएंगे, सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम धार्मिक होना, लेकिन इस माध्यम के अनुसार तुम मुझे पकड़ के मत बैठ जाना। बुद्ध ने कहा था। ऐसे ही ओशो को, जो भी लोग हैं ओशो को पकड़ के बैठ गए, भला भी कैसे स्वयं को जान सकेंगे। उन्होंने तो एक मार्ग दिया था, और बुद्ध ने भी कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनना, स्वयं रोशनी को देखना, न कि किसी को पकड़ के बैठ जाना। और मेरे ख्याल में, मेरे अनुभव से, मेरे जानने में अनुसार गहरी से जो गहरी बात है, अंतिम बात है, या हम ऐसा कहें जिससे सुन रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, या जो भी आपने गुरु बनाए हैं, अंत में गुरु से भी मुक्त हो जाना पड़ता है। या जिससे भी जान रहे हो, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सुन रहे हो, जान रहे हो, पढ़ रहे हो, जहाँ भी सीख रहे हो, आज के दौर में भी विभिन्न लोग हैं जानने वाले, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए भी पहुंच गए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल रहे हैं, कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी मार्ग से चलें आप, लेकिन जो ध्यान मार्ग है वह निश्चित ही अनिश्चितता की ओर जाता है, असार की ओर जाता है, असीमित की ओर जाता है, जिसमें कोई सीमाएं नहीं रह जाती, सब सीमाएं टूट जाती हैं। अन्य अन्य मार्ग हैं, लेकिन वे मार्ग आपके बंधे हुए हैं, या मैं ऐसा कहूँ जकड़े हुए हैं। मैंने बहुत लंबा समय बिताया है, इसलिए मेरा अनुभव है, पूजा में रहते हुए, भजन में रहते हुए, कीर्तन में रहते हुए आप उसे कभी नहीं जान सकते जो असीमित है। आप जान सकते हैं एक सीमा में, आप बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जान सकते हैं। आप सारे दिन रात दीपक जलाएं, आरती करें, भजन गाएं, कीर्तन गाएं, किताबें पढ़ें, वेद ग्रंथ गीता कंठस्थ कर लें, लेकिन इससे आप उसे न जान सकेंगे। यही बुद्ध ने और ओशो ने कहा है। लेकिन उन्होंने उसके संबंध में ज़्यादा गहराई से चर्चा की, जो असार है, जो उनके भीतर घटा। लेकिन वह यदि हम आज पकड़े रहेंगे तो हम भला से कैसे जान सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हमें किसी को भी पकड़ के नहीं बैठे रहना है। और जो लोग पकड़ के बैठे हैं वे बड़े दूर बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में जब तक वह नहीं छोड़ देते
उन्हें और छोड़ना भी भीतर से है। तब तक वे स्वयं को न जान सकेंगे, या हम ऐसा कहें तब तक वे उस परम के द्वार में प्रविष्टि न पा सकेंगे, प्रवेश न कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ तो नंगा नृत्य होता है। मेरा नंगा नृत्य होने का यही मतलब है। वहाँ पहुँचते पहुँचते तो आप नग्न हो जाओगे, न विचार, न वासना, न धारणा, न मान्यता, कुछ भी तो नहीं रह जाएगी। एक गहरा शून्य रहेगा। उस दरवाजे पर पहुँचते पहुँचते एक गहरा शून्य रहेगा, ना आपका अहंकार रह जाएगा। आप जब तक आप अपने को किसी तादात्म्य स्थिति से जोड़ कर रखते हैं कि मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी दुकान है, मेरी नौकरी है, तब तक आप समझना आप उस द्वार तक नहीं पहुँचे। और जब आप पहुँच जाओगे तो सबसे पकड़ छूट जाएगी। ख्याल रहे, मेरे अनुसार धर्म वही है, जगत में रहते हुए भी, और पूर्ण रूप से आप जगत में न रह जाएं, यही जानना है मेरे अनुभव के अनुसार। लेकिन आपने यदि अभी तक ध्यान में प्रवेश न किया हो तो ध्यान में प्रवेश करें। रामकृष्ण से विवेकानंद ने पूछा कि मुझे परमात्मा को दिखाएंगे, मुझे परमात्मा को सिद्ध करके बताएंगे। मैं परमात्मा की खोज में हूँ, मैं तर्क करने को तैयार हूँ। रामकृष्ण सुनते रहे और रामकृष्ण ने कहा, तू अभी देखने को राजी है कि थोड़ी देर ठहरेगा? अभी चाहिए। थोड़े विवेकानंद चौंके, क्योंकि औरों से भी पूछा था। वे पूछते ही फिरते थे। बंगाल में जो भी मनीषी थे उनके पास जाते थे कि ईश्वर है, तो कोई सिद्ध करता था, प्रमाण देता था वेद से, उपनिषद से। और यहाँ एक आदमी है अपढ़, वह कह रहा है अभी यह थोड़ी देर से रुकेगा, जैसे कि घर में रखा हो, जैसे कि खीसे में पड़ा हो परमात्मा। अभी यह सोचा ही नहीं था विवेकानंद ने कि कोई ऐसा भी पूछने वाला कभी मिलेगा। कि खड़े हो गए। इसके पहले कि विवेकानंद उत्तर देते, उन्होंने अपना पैर विवेकानंद की छाती में लगा दिया और विवेकानंद के मुंह से जोर की चीख निकली, आहा! और वे गिर पड़े और कोई घंटे भर बेहोश रहे। जब वह होश में आए तो आंखें आंसुओं से भरी थी। आहा 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 हो गई थी। जब उन्होंने रामकृष्ण की तरफ देखा तो अहो में रूपांतरण हुआ। आहा का भी गदगद हो गए। उन्होंने पैर पकड़ लिए रामकृष्ण के और कहा, मुझे कभी छोड़ना मत। मैं नासमझ हूँ, मैं कभी छोड़ूं भी, भागूं भी, लेकिन मुझे तुम कभी मत छोड़ना। यह क्या हुआ है? विवेकानंद पूछने लगे। मुझे किस लोक में ले गए? सब सीमाएं खो गईं, मैं खो गया। अपूर्व शांति और आनंद की झलक मिली तो परमात्मा है। विचार ठिड़क जाए, आहा भाव ठिड़क जाए, आहा तुम्हारी समग्र आत्मा ठिड़क जाए। अहो, फ्रैंकल ने महत्वपूर्ण काम किया है कि मनोवैज्ञानिक में उसने कहा आहा अनुभव की बात शुरू की। लेकिन फ्रैंकल कोई रहस्यवादी संत नहीं, उसे संबोधि का या ध्यान का कोई पता नहीं है, इसलिए वह आहा तक ही जा पाया, अहो की बात नहीं कर पाया। और उसकी आहा भी बहुत कुछ आहा से मिलती जुलती है, क्योंकि उसके स्वयं के कोई अनुभव नहीं है। यह तर्क सरणी से, विचार की प्रक्रिया से उसने सोचा है कि ऐसा भी अनुभव होता है। एक हार्ट है, तरतुलियन है, कबीर है, मीरा है, इनके संबंध में सोचा है और सोच सोच कर उसने यह सिद्धांत निर्धारित किया। लेकिन फिर भी सिद्धांत मूल्यवान है। कम से कम किसी ने तर्क से भरे हुए खोपड़ियों में कुछ तो डाला कि दूसरे पार भी कुछ हो सकता है। लेकिन फ्रैंकल की बात प्राथमिक है, उसे खींचकर अहो तक तो जाने की जरूरत है, तभी उसमें दिव्य आयाम प्रविष्ट होता है।